नमस्कार, आप देख रहे हैं भरकता बिहार और मैं हूं अजय शास्त्री। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलिया प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में, जहां हमारे यार और देश के गद्दार को चुन चुन के मारने वाला एक फौजी, देश का सिपाही ग्राम पंचायत में फतेहपुर पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या भावना आई जो पहले इन्होंने देश की सेवा की और देश के सेवा के बाद जो है इन्होंने पत्रकारिता जगत में काम किया और अब पत्रकारिता करते करते पंचायत में भी इन्होंने न्याय वाला काम, जो कि सरपंच पद की उम्मीदवारी इन्होंने दावे की है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संतोष जी नमस्कार, आपका भरकता बिहार में बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आभार। तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। आपसे सिर्फ और सिर्फ हम एक बात जानना चाहते हैं कि आपके मन में कहाँ से ये ख्यालात आया कि पहले देश की सेवा किए, उसके बाद जो है पत्रकारिता में भी देश की ही सेवा कर रहे थे और अब ग्राम पंचायत से आप किस पद से करवाए हैं और नामांकन, और क्या उद्देश्य है इसका? मैं बलिया प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर पंचायत से सरपंच पद पर नामांकन करवाया हूँ। वास्तव में क्या है कि देश, समाज, सिस्टम सब एक संग्रह है पब्लिकों का, और बिना पब्लिक सेवा किए आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश सेवा हो रहा है। तो वर्तमान जो परिवेश है उस परिवेश में ज़रूरी है, पहले क्या है कि अपना जो देश है ये भारत, इसे कहा जाता है कि गाँवों का देश है और गांव भारत की आत्मा है। तो जब तक गांव आपका समृद्ध नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक यहाँ गांव में न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं होगा, तब तक आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपसे देश सेवा हो रहा है। तो देश सेवा तो वास्तव में वो सेना की मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बिल्कुल छोटे गरीब किस्म का आदमी जिसको कह सकते हैं आप। तो वहाँ जब किशोरावस्था से जब ऊपर उठे तो लगा कि अब रोज़गार के लिए जो चाहिए, तो हमने अप्लाई तो देश से पेट सेवा के लिए किया था। लेकिन जो सेवा है उस सेवा में बड़ा सुकून महसूस होता है। हम अपने माँ के बेटे होते हैं, वहाँ जाके पूरे राष्ट्र के बेटे हो जाते हैं। कुछ तकलीफ़ें हैं जिसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन बड़ा सुकून मिलता है जब हमारे राष्ट्र के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें लगता है कि वास्तव में अपने समाज में कुछ कमियाँ आ गई हैं। उस कमियों में क्या है कि सबसे बड़ी कमी है कि जो अनुशासन विहीनता की जो बात है वो बहुत ही दुर्लभ कह सकते हैं आप, और समाज में मार्गदर्शकों की कमी हो गई है। लोग पंचायती राज को एक कारोबार बना लिए हैं। इसमें जो प्रत्याशी आते हैं वो समझते हैं कि मुझे आप सुन नहीं रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, काम से पहले इनकलाब जिंदाबाद हो, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जी जी बोलिए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति का मतलब जहाँ तक हम जानते हैं परिभाषित में कि छल बल कल तीनों कला में जो निपुण होते हैं। आपने सेना में योगदान दिया, देश की सेवा किए, वहाँ एक कंपटीशन था जिसे आप करके गए। पत्रकारिता में आए, वहाँ भी एक कंपटीशन है कि आप करके आए और पत्रकार बन करके जो है जो उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। लेकिन यहाँ तो लगभग जो हैं सभी यहाँ दारू माफिया होते हैं। मैं आपकी मनोदशा को समझ रहा हूँ। वास्तव में क्या है कि लोकतंत्र का सबसे छोटी इकाई जो है वो पंचायती राज है। और पंचायती राज को राजनीतिक कहना ठीक नहीं होगा, मुनासिब बात नहीं है। जहाँ समाज है, जहाँ हम हैं और हमसे बना हुआ समाज है, वहाँ राजनीतिक कैसा? हम इस समाज के हिस्सा हैं और अपने समाज से राजनीतिक कैसा? ये राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं है। और राजनीतिक की बात है तो आप जब कह रहे हैं कि मैंने सेना से 23-24 साल सेवा दी, उसके उपरांत पत्रकारिता करता हूँ, लोग बड़े सम्मान देते हैं, बड़े प्यार से जो लोग पूछते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो हमें काम देते हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे व्यवहारों में को झेलते हैं। फौजी लोगों का व्यवहार को झेलना भी इतना आसान नहीं होता है, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो यहाँ राजनीतिक काहे का?
बिल्कुल राजनीतिक नहीं है ये। और उन लोगों से जिसके बारे में आप सांकेतिक रूप से कहना चाहते हैं, वो बहुत गलत काम है। दारू बेचना या किसी भी चीज़ पर भ्रष्टाचार करना, किसी को प्रताड़ित करना, इस सब से ही तो व्यतीत होकर के मैं ये किस काम में आया हूँ और मुझे इसी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मैं इनके लिए खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं आया हूँ। इन्हें पसंद होगा, इनको भरोसा होगा तो ये मुझे चुनेंगे। अच्छा, आप लास्ट में आपका ये है कि आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं या मतदाता मालिकों को? देखिए, मतदाता मालिक को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा कि कहते बाबू ये पब्लिक है, सब जानती है। और जनता को अक्सर लोग जनार्दन कहते हैं। जनार्दन का मतलब तो आप समझते ही हैं, वो तो देवतुल्य हैं। उनको क्या नहीं पता, हम उन्हें बताएंगे तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। उनको सब पता है, सर्वविदित बात है। जो उनको नहीं पता वो किसी को नहीं पता है। तो वो समझदार हैं। और ख़ास करके आप जहाँ बैठे हुए हैं, फ़तेहपुर पंचायत, जिसका मुख्य जो स्रोत है वो सदानंदपुर ग्राम है। और सदानंदपुर ग्राम बेगूसराय में अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है। एक शिक्षित, सभ्य, राजशाही गांव भी कहते हैं, जो मतलब आप जितने भी दे सकें। यहाँ के लोग कुछ परसेंटेज, हर तालाब में 1-2 सरी मछलियाँ होती हैं, उनको आप निकाल कर ही चले तो अच्छा है। लेकिन वास्तव में हमारे गांव की संरचना बहुत खूबसूरत है। और यहाँ की जो व्यवस्था बिगड़ गई है, जो जिस प्रवृत्ति के लोग के बारे में आप मुझे कहना चाह रहे हैं, उन लोगों को ठीक करने के लिए ही मैं आना चाहता हूँ इस अच्छा, पंचायत में। अगर जनता जनादेश आपको दे देती है जी। तो आपका फर्स्ट प्राथमिकता पंचायत के लिए क्या होगा? पहले प्रथम कलम देखिए, से क्या कार्य करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे पंचायत के ऊपर एक जो प्रशासनिक अधिकारी, थाना का बड़ा प्रभाव पड़ गया है, मतलब काली छाया। उनको लगता है कि समृद्ध गांव है, पैसे वाला गांव है, लेकिन यहाँ निरीह गरीब आदमी है। जो बड़े लोग हैं उनमें तो उनसे उनका उठना बैठना है, उनके साथ तो उनका ताल्लुकात चलता है, रोटी पानी का रिश्ता बना रखे हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर बड़ा टॉर्चर करता है वो, ठीक है। उनको प्रतिबंधित करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने, यहाँ तक कि आप बताएं कि ब्रोकर छोड़ रखा है, पदस्थ कर रखा है, और पदस्थ होकर के वो जो आप कहते हैं उनके माध्यम से पैसा वसूल के यहाँ से ले जाता है। आपको पता चला कि भाई भाई में झगड़ा हुआ और उसका आ जाएगा ठेकेदार एक, और आपके गांव से वसूल के चला जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग खुद भयभीत होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। खुद कहते हैं, हमारे सामने खुद कहते हैं कि भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके प्रशासन क्या करती है, उनके पीछे भी कुछ पूछ लगा के रखती है, जिसके डर से वो बोल नहीं पाते हैं बेचारे। और मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ को खास करके, और बहुत सारे छोटे लोग हैं जिसे छोटा तबका कह देते हैं, ये लोग वास्तव में बहुत ऊंचे हैं। उनके ही सहयोग से बनता है। जो महादलित लोग हैं, उन सब को क्या किया है कि एक हाइक कर लिया गया है यहाँ पर। मैं प्रचार में नहीं जाता हूँ, यदि मैं जाऊँगा तो लोग मुझे गेट पर ही कह देंगे, घटना मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ। बोला इधर आने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग रजिस्टर्ड हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी रजिस्टर्ड से भी विकृत है। आप उनकी दशा देखेंगे, आप पछियारी टोला में चले जाएंगे तो उधर देखेंगे बहुत सारे महादलित मोहल्ले हैं। मतलब आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, वो इतने व्यथित हैं, इतने कष्ट में हैं, लेकिन वो कहेंगे कि ये मेरा रजिस्टर्ड वोटर है। उनको जो मर्जी मार के जाता है, जो मर्जी उनको लूट के जाता है, जो मर्जी उनको धौंस जलाता है, जाति सूचक शब्दों से उसको प्रयोग करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लोग अपने आप को कैसे महसूस करेंगे कि हम भाई रजिस्टर्ड हैं? लेकिन वो अभी क्या है कि डरे हुए हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से मतदान ज़रूर करेंगे। और उन सबको मेरे बारे में पता है, मेरे काम के बारे में पता है। वो लोग इस चीज़ से निकल के आएँगे और इनको बता देंगे, जो लोग कहते हैं कि ये मेरा रजिस्टर्ड है। यहाँ तक करते हैं कि वो सौदा करके रखे हुए हैं बहुत लोग ऐसे कि हम भाई मुखिया प्रत्याशी, अब तुम मुझे वोट दिलाओ, मैं फिर ये जो मेरा रजिस्टर्ड वोट है ये तुम्हें दूँगा। इन सब को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ, पूरा वोट समीकरण को। अगर किसी का बपौती नहीं है ये पब्लिक का सब बपौती है। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक के लिए बपौती हैं। उनके बाप की पब्लिक किसी की जागीर, बपौती नहीं। पब्लिक किसी की बपौती नहीं है। वो उनकी मर्जी है कि वो उसको चुनेंगे। और आप समझ सकते हैं, बाकी आप जितनी चलिए, भावना बहुत है। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इतने दूर बेगूसराय से यहाँ तक आए और हमारी बातों को प्रयास किए। वैसे बहुत जो जितने भी सहयोगी पत्रकार लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं, उनके ढेर सारी शुभकामनाएं।